ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगलवार के बारे में। दोस्तों मंगलवार के दिन न सिर्फ हनुमान जी की पूजा की जाती है बल्कि शास्त्रों में इस दिन को कड़ावार के नाम से जाना जाता है। कड़ावार यानी कि इस दिन कुछ खास कार्य होते हैं जिसे शास्त्रों में करने के लिए मनाही की गई है। और यदि आप सनातनी हैं, आप शास्त्रों में विश्वास रखते हैं तो आपको इन बातों पर भी विश्वास रखना होगा कि हफ्ते के किन दिनों में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कि गुरुवार को लेकर कुछ विशेष नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और यदि आप ये कार्य करते हैं तो लंबे समय के बाद, आप अगर लंबे समय से ये कार्य करते आ रहे हैं तो भविष्य में आपको इसके परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त होंगे, यानी कि इसका खामियाजा तो आपको आज नहीं तो कल भोगना ही होगा। यदि आपने एक दिन कभी किसी मजबूरी में ये कार्य किया तो इसकी बात अलग है, लेकिन आप अगर जानबूझकर नियमित रूप से उन कार्यों को करते हैं जिनको करने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है तो आपको आज नहीं तो कल इसका खामियाजा अवश्य भोगना पड़ेगा। दोस्तों शास्त्रों में मंगलवार को कड़ेवार और कुछ लोग इसे खरवार के नाम से जानते हैं। तो मंगलवार के दिन कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, इसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर दिन का हर ग्रह के साथ संबंध होता है, जैसे कि मंगलवार का संबंध होता है मंगल ग्रह से। तो यदि ये कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए वो कार्य आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव से आपका मंगल ग्रह खराब होता है। तो इसके प्रभाव से ऋण, रोग और रिपु, इन तीन चीज़ों की भरमार हो जाती है। और इसका परिणाम ये होगा कि आप चाहे कितना भी धन कमाएं, आपके घर में कितना भी धन आगमन हो, लेकिन वह सारा धन धरा का धरा रह जाएगा। इन सभी चीज़ों में व्यर्थ में ही खर्च हो जाएगा। ज़्यादातर धन आपका रोग बीमारियों में खर्च हो जाएगा और आपकी उन्नति रुक जाएगी, घर का बरकत रुक जाएगा। जिंदगी में आप निरंतर पीछे चले जाएंगे, यानी कि पिछड़ जाएंगे। कोर्ट कचहरी इत्यादि जैसे झमेले में पड़कर यहाँ भी आपके धन का नाश होगा। वहीं यदि बात करें कर्ज की, तो कर्ज को हमारे शास्त्रों में दानव की तरह बताया गया है, जो कि धीरे धीरे व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। और दानव को कोई भी अपने जीवन में स्थान देना नहीं चाहेगा। और आपको बता दें कि मंगल ग्रह यदि आपका खराब होता है, दूषित होता है, तो आपको ये सारी समस्याओं का सामना, तो आपको नहीं चाहते हुए भी इन सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो सारे कार्य करने से बचना चाहिए जो कि शास्त्रों में मंगलवार के दिन करना वर्जित बताया गया है। तो मंगलवार को आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि आपको चाहे लोन लेना हो बैंक से या फिर आपको किसी से कुछ भी चाहे वो थोड़ा सा भी पैसा हो, उधार लेना हो, यह कार्य आपको मंगलवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे कम पैसे ही लेते हैं, लेकिन अगर आप मंगलवार को उधार लेते हैं तो आप इसे चुकाने में असक्षम हो जाते हैं। बहुत समस्याएं आती है उस कर्ज को उतारने के लिए जो कर्ज मंगलवार के दिन लिया जाता है। और यदि आप कर्ज ले नहीं रहे हैं लेकिन किसी को पैसे दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं इस दिन, तो आप इतना जान ले कि आपको वह पैसा जल्दी से प्राप्त नहीं होगा और फिर इसके वजह से आपका उस व्यक्ति के साथ संबंध भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि भूल से भी मंगलवार के दिन ना किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है। अगली बात, जिस प्रकार से शनिवार के दिन लोहा खरीदना या फिर लोहे की कोई वस्तु खरीदना शुभ नहीं माना जाता, उसी प्रकार से बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि मंगलवार के दिन भी लोहे की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और स्टील में भी थोड़े बहुत लोहे के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए स्टील के बर्तन भी आज के दिन नहीं खरीदने चाहिए। अगली बात, मंगलवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन या फिर सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन यदि आप सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां या फिर सौभाग्य से जुड़ी हुई सामग्रियां खरीदते हैं तो इससे पति पत्नी के बीच के रिश्ते में जो मधुरता है वह समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे पति पत्नी के बीच तनाव और मनमुटाव जैसी समस्याएं घर कर लेती हैं। इसलिए जो भी श्रृंगार की सामग्रियां आपको लेनी है, जैसे चूड़ी, बिछुआ या फिर नेल पेंट, सिंदूर, लिपस्टिक या फिर कुछ भी जो भी श्रृंगार की सामग्रियां होती है वह आपको लेना हो तो आप शुक्रवार के दिन ले। इससे आपके पति के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं और आपका शुक्र ग्रह। मंगलवार के दिन स्त्रियों को भूल से भी बाल नहीं धोने चाहिए। पुरुषों पर ये नियम जो है वह लागू नहीं होता है, लेकिन हम स्त्रियां जो हैं वह बालों को झुका कर धोती हैं, इसलिए हमें ये सारे दोष लगते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से गुरुवार के दिन बाल धोना
मना किया गया है, इसी प्रकार से मंगलवार के दिन भी बाल धोना नहीं चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बाल जो है वह मंगलवार के दिन ना धोएं। जिस प्रकार से गुरुवार के दिन नाखून काटना, हजामत बनवाना, बाल कटवाना इत्यादि मना किया जाता है, उसी प्रकार से मंगलवार के दिन भी ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये सारे कार्य करने से आपको बचने चाहिए। मंगलवार के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। संभव हो तो प्याज लहसुन का त्याग करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भी आप कम से कम आज के दिन मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। अब चलिए बताते हैं आपको कि आपको आज के दिन करना क्या चाहिए। आज के दिन आपको जितना हो सके हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। आज के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान के बाद सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे में जल भर के इसमें थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। इसके बाद आप तुलसी मैया को जल दें। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करें। आज के दिन बजरंग बली के चरणों में, अगर पुरुष हैं तो बजरंग बली को सिंदूर लगाएं, और अगर स्त्रियां हैं तो बजरंग बली के चरणों में एक तुलसी दल ले लें, इसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाकर अर्पित करें। लाल पुष्प चढ़ाएं, बजरंगबली को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं इसमें आप तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक लगाएं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आज के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा तब और ज़्यादा अधिक फलदायी हो जाता है जब आप हनुमान चालीसा से पहले राम नाम का कीर्तन करते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप जय सिया राम, जय जय सिया राम इस धुन का कीर्तन करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में कर्पूर या घी से हनुमान जी की आरती करें और पूजा में जो जल आपने चढ़ाया है इस जल को आप पूरे घर में छिड़काव करें। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो आपको मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।